हे एवरीवन, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्लान कर रहे हो और टैक्स स्लैब्स को लेके कंफ्यूज्ड हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। इस वीडियो में सबसे पहले हम यह क्लियर कर लेते हैं कि ये जो टैक्स स्लैब्स हैं, ये किन पर अप्लाई होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये टैक्स स्लैब्स इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए होते हैं। मतलब चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉई हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या पेंशनर हो, आप पर ये टैक्स स्लैब अप्लाई होंगे। लेकिन ध्यान रहे, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या अदर फर्म्स या इंस्टीट्यूशंस पे ये स्लैब्स अप्लाई नहीं होते हैं। उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में अलग से टैक्स रेट दिए गए हैं। मूविंग फर्दर, अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम की। ओल्ड टैक्स रिजाइम में एज बेस्ड स्ट्रक्चर फॉलो होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मेडिकल एक्सपेंस और डिपेंडेंसी बढ़ती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स पेयर को एज के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नॉर्मल टैक्स पेयर, ये वो होते हैं जिनकी एज 60 ईयर्स से कम होती है। सीनियर सिटीजन, ये वो इंडिविजुअल होते हैं जिनकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से अधिक होती है लेकिन 80 ईयर्स से कम होती है। और सुपर सीनियर सिटीजन, ये वो इंडिविजुअल होते हैं जिनकी एज 80 ईयर्स या उससे ऊपर होती है। अब ओल्ड टैक्स रिजाइम के सारे स्लैब्स को समझते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम का पहला स्लैब होता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाला स्लैब, जिसमें नील रेट से टैक्स लगता है। इसमें नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 2.5 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट होती है, मतलब 2.5 लाख तक उन पर नील रेट से टैक्स लगता है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट होती है, मतलब सीनियर सिटीजन्स को 3 लाख तक नील रेट से टैक्स देना होता है। और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट होती है, मतलब 5 लाख तक उन पर नील रेट से टैक्स लगता है। इसके बाद आता है सेकेंड स्लैब, जिसमें 5% की रेट से टैक्स लगता है। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए ये स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम के बीच का होता है, जिसपे 5% की रेट से टैक्स लगता है। सीनियर सिटीजन के लिए ये स्लैब 3 से 5 लाख के बीच के इनकम के लिए होता है, जिसपे 5% के रेट से टैक्स लगता है। सुपर सिटीजन के केस में 5 लाख तक ऑलरेडी एग्जम्पशन होती है, इसलिए उन पर ये 5% वाला स्लैब अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद आता है 20% का स्लैब, जो 5 लाख से 10 लाख के इनकम पर लगता है। यहाँ एज की बेनिफिट खत्म हो जाती है, मतलब चाहे आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, 5 से 10 लाख के बीच वाली इनकम पर आप पे 20% का टैक्स लगेगा। सबसे आखिर में आता है 30% वाला स्लैब, जो 10 लाख से ऊपर की इनकम पर लगता है। ये स्लैब भी सबके लिए सेम होता है और इस पे एज का बेनिफिट अप्लाई नहीं होता, चाहे आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 10 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम की। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स का कोई अलग से स्लैब नहीं है, जैसा कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में होता है। तो इसका रीज़न है सिंप्लिसिटी। गवर्नमेंट ने इसे यूनिफॉर्म रखा है, चाहे आपकी एज 25 ईयर हो या 85 ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में स्लैब सबके लिए सेम है। ओल्ड टैक्स रिजाइम की तरह न्यू टैक्स रिजाइम में भी मल्टीपल स्लैब्स हैं। इसमें टोटल 7 स्लैब्स हैं, जो कि टैक्स पेयर की इनकम के अकॉर्डिंग उन पे अप्लाई होते हैं। पहला स्लैब 0 से 4 लाख तक की इनकम के लिए है, जो न्यू टैक्स रिजाइम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। इस रेंज में आने वाली इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा स्लैब 4 से 8 लाख की इनकम के लिए है, जहां 5% की रेट से टैक्स लगता है। तीसरा स्लैब 8 से 12 लाख की इनकम के लिए है, जिस पे 10% की रेट से टैक्स लगता है। चौथा स्लैब 12 लाख से 16 लाख की इनकम के लिए है, जहां 15% की रेट से टैक्स लगता है। पांचवा स्लैब 16 से 20 लाख की इनकम के लिए है, जिस पे 20% की रेट से टैक्स लगता है। छठा स्लैब 20 लाख से 24 लाख की इनकम के लिए है, जिस पे 25% की रेट से टैक्स लगता है। और आखिरी और सातवां स्लैब 24 लाख से ऊपर वाली इनकम के लिए दिया गया है, जिस पे 30% का हाईएस्ट टैक्स रेट